हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकिता। वेलकम इन रीजनिंग मेनिया। आई होप आप सबकी स्टडी रीजनिंग मेनिया के साथ बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, रीजनिंग मेनिया में हम वन बाय वन सारे टॉपिक क्लियर कर रहे हैं और उन पर बेस्ड क्वेश्चंस भी कर रहे हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। रीजनिंग मेनिया में हमारा 6th टॉपिक चल रहा है कोडिंग डिकोडिंग, जिसपे आज हम बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट, उनके पहले हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि शॉर्ट ट्रिक से कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो आपको यही शॉर्ट ट्रिक एग्जाम में भी लगानी होती है। A to Z फुल कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर सीखेंगे बेसिक लेवल से कि कैसे आपको इनिशियल पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्या उनको सॉल्व करना है, हम सब कुछ यहाँ पर सीखेंगे। और आप सब रीजनिंग मेनिया के साथ अपनी रीजनिंग की स्टडी को कंटिन्यू करिए। चलिए हम हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा मोटिवेशनल कोट है वो है यू गेट व्हाट यू गिव, जेनिफर लोपेज। आपको पता है जेनिफर लोपेज एक कौन है? सिंगर है। उन्होंने ये बात कही है। सेम गीता में भी सेम यही बात कही गई है कि जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन ही दिया है यू गेट व्हाट यू गिव, कि मतलब हम जैसा काम करेंगे उसका रिटर्न भी हमें वैसा ही मिलता है। सेम हमें हमारे प्रिपरेशन में भी वैसा ही करना है। हमें हमारा 100% देना है, तभी हमें वापस 100% बैक वापस मिलता है। ठीक है, तो आप सबको अपनी स्टडीज में, अपनी प्रिपरेशन में क्या करना है? 100% देना है। और जब एग्जाम होगा तो वहाँ क्या है, एग्जाम में आपको 100% सारे क्वेश्चंस बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ उस पेपर को अच्छे से सॉल्व करके आना है। तो श्योरली आप सबका 2020 में आप सबको एक ना एक या क्लर्क या पीओ दोनों में से कोई एक सीट जरूर मिलेगी। तो प्लीज आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, अपना कर्म करते रहिए। आपको आगे के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। अभी आपका मेन फोकस ये रहना चाहिए कि हमें अपनी स्टडी को कैसे करना है, क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है, क्योंकि अब बहुत कम टाइम बचा है। आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम आने वाला है, एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, जैसा कि अगस्त में एग्ज़ाम है उसका। एसबीआई पीओ का भी जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आपको क्या करना है? फोकस होकर अपनी स्टडी पर कॉन्सेंट्रेट करना है और कुछ भी माइंड डाइवर्ट नहीं करना है, क्योंकि 1.5 मंथ ही बचा है अगस्त में। तो आप अपनी स्टडी को अच्छे से कंटिन्यू करिए रीजनिंग मेनिया के साथ, क्योंकि रीजनिंग मेनिया में हम सारे 1 बाय 1 सारे टॉपिक क्लियर कर रहे हैं। अभी तक मैं मेरे 5 टॉपिक क्लियर करा चुकी हूँ। ये मेरा 6th टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें मैंने मेरा फर्स्ट सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग कंप्लीट करा दिया है। आज सेकंड टाइप की कोडिंग है बाइनरी कोडिंग, जिसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए हम हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग में बाइनरी कोडिंग। ठीक है, बाइनरी कोडिंग में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बाइनरी मीन्स क्या होता है। ठीक है, बाइनरी मीन्स क्या है और डेसिमल मीन्स क्या है, ये दो चीजों के मीन्स आपको बाइनरी कोडिंग के लिए पता होने चाहिए। अब हम फर्स्ट देखते हैं बाइनरी। बाइनरी का मीन्स आपको सुनते ही पता लग रहा है, बाइनरी मीन्स 2 डिजिट्स। ओके, आज जो है इसमें हम क्या होता है, बाइनरी कोडिंग जो है वो क्या होती है, कंप्यूटर से भी रिलेटेड होती है। आपने सबने सुना है कि जो कंप्यूटर होता है वो कौन सी कोडिंग लैंग्वेज जो यूज लेता है, वो बाइनरी कोडिंग लैंग्वेज यूज लेता है। वो कौन सी होती है? 1010 की फॉर्म में होती है। ठीक है, ये सब आपको पता होगा, जो भी कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं और जो नहीं भी हैं। आजकल की टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा है तो आप सबको पता होगा कि कंप्यूटर में बाइनरी कोडिंग ही यूज आती है, जो होती है 1010 की फॉर्म में। ठीक है, तो अब हमने देखा बाइनरी का मीन्स होता है 2 डिजिट्स, और डेसिमल का मीन्स क्या होता है? 10, यानी 10 डिजिट्स। मतलब इससे पता लग रहा है बाइनरी में 2 डिजिट्स इंक्लूड होती है और डेसिमल में 10 डिजिट्स इंक्लूड होती है। अब कौन कौन सी डिजिट्स होती है वो देखते हैं हम। बाइनरी में 2 डिजिट्स जो होती है वो होती है, एक तो होती है 0, एक होती है 1। डेसिमल में जो 10 डिजिट होती है वो होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। मतलब 0 से लेके 9 तक, 10 से 1 कम, 0 से लेके 9 तक की जो भी डिजिट्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं? डेसिमल डिजिट्स बोलते हैं। और 0 और 1, जैसा कि हमें पता है बाइनरी में कितनी डिजिट होगी? 2 डिजिट्स ही होगी। वो क्या होगी? एक तो होगी 0 और एक होगी 1। अब जो हम बोलते हैं बाइनरी कोड, वो क्या होता है? बाइनरी कोड होता है जो लिखा होता है 0-1 की फॉर्म में लिखा होगा, उसमें और कोई भी डिजिट इंक्लूड नहीं होती है। उसमें क्या होगा? केवल 0 और 1 का यूज होगा। ठीक है, ओनली 0 एंड 1 का यूज होता है, वो होती है बाइनरी कोडिंग।
ठीक है, जैसे मैं एक कोड लिख के बताती हूँ, जैसे 1010, ये क्या है, बाइनरी कोड है। और भी 0110, 100110, ये सारे जो कोड हैं वो क्या होते हैं, बाइनरी कोड होते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो डेसिमल कोड होते हैं वो तो क्या होते हैं, डेसिमल कोड मीन्स इन 10 डिजिट्स है उसमें से किसी भी डिजिट्स का यूज लेके हम डेसिमल कोड बनाते हैं। अब डेसिमल कोड होते क्या है वो बताती हूं मैं। डेसिमल कोड जैसे 487, 325, 4956, ये जो सारे हैं वो क्या होते हैं, डेसिमल कोड होते हैं। मतलब आपका ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया कि बाइनरी कोड क्या है और डेसिमल कोड क्या है, ये दो चीजें आपको पता लग गई है। ठीक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें हमें यही पढ़ना है कि बाइनरी कोड को डेसिमल में कैसे चेंज करना होता है, बाइनरी और डेसिमल। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है, इन दोनों का कन्वर्जन। मेन जो आपको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, डेसिमल का बाइनरी में ही पढ़ना है। हम दोनों पढ़ेंगे क्योंकि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में वो दोनों पर ही बेस पूछ सकता है। वो आपको डेसिमल नंबर भी दे सकता है, उसका बाइनरी कोड पूछ सकता है, या बाइनरी कोड देके आपको डेसिमल नंबर भी पूछ सकता है। ठीक है, हमें ये दोनों का कन्वर्जन पढ़ना है आज। क्या पढ़ना है हमें, कन्वर्जन। कन्वर्जन मीन्स रूपांतरण, मतलब एक को दूसरे में चेंज करना है, यानी बाइनरी को आपको डेसिमल में चेंज करना है और डेसिमल को बाइनरी में। कैसे चेंज करते हैं वो आज हम देखेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अब आप देखिए, बाइनरी में हमें पता लग गया 0 और 1 है, और डेसिमल में 0 से लेकर 9 तक की सारी डिजिट्स होती है। ठीक है, बाइनरी का जो बेस कोड होता है, बेस कोड बाइनरी का वो क्या होता है, 2। अब बेस कोड क्या होता है, जैसे हमने कोई कोड लिखा 1010, उसको ब्रैकेट में लिख के जो यहां लिखते हैं वो होता है आपका बेस कोड। ठीक है, जो ये है, ये जो है ये हम बोलते हैं बेस कोड। तो बाइनरी में हम क्या यूज लेते हैं, 2। एंड जो डेसिमल होता है, डेसिमल में जैसे हमने 487 लिखा, तो जो ब्रैकेट के यहां पर लिखेंगे वो होता है बेस कोड। तो डेसिमल का बेस कोड तो होता है 10 एंड बाइनरी का जो बेस कोड है वो होता है 2। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और देखते हैं कि बाइनरी को डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं। पहले हम बाइनरी को डेसिमल में, फर्स्ट हम देख रहे हैं डेसिमल को बाइनरी में चेंज करना, क्योंकि एग्जाम में पहले आपसे यही पूछा जाता है। ठीक है, फर्स्ट जैसे हम कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया 14, इसके भी 2 मेथड है। ठीक है, फर्स्ट मेथड एंड सेकेंड मेथड। पहले हम फर्स्ट मेथड डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए 14, ठीक है, 14 को आपको क्या करना है, बाइनरी में 1010 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करोगे, 14 है और बाइनरी का बेस कोड क्या है 2, इसलिए आपको 14 को क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, और यहां पर आपको क्या लिखना है, रिमाइंडर लिखते जाना है कि रिमाइंडर क्या क्या बच रहा है। ठीक है, जैसे आपने फर्स्ट 2 को 14 से डिवाइड करा, 2 को 14 से जब आप डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 7 टाइम्स। 2 7 14। अब आपके इसमें रिमाइंडर कुछ बचा नहीं, तो यहाँ रिमाइंडर क्या बच रहा है, देखो इसका रिमाइंडर आपको यहाँ पर ही लिखना है। 2 7 14, 14 पूरा चला गया है, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा है आपके पास में, तो आप लिख दोगे 0। फिर अगेन आपको 2 से, इसमें बाइनरी में आपको 2 से ही डिवाइड करना है। ठीक है, देखते हैं, अगेन आप 2 से डिवाइड करोगे तो 2 3 6, रिमाइंडर क्या बचा 1, तो वो आप किधर लिखोगे, यहां पर। ठीक है, अगेन 2 से डिवाइड होगा, 2 1 2, अगेन यहां पर 3 है तो क्या 1 बचा, तो वो हम लिख देंगे यहां पर। ठीक है, अब आपका आंसर कैसे लिखना होता है वो बताते हैं। आपको आंसर क्या लिखना है, यहां से। ठीक है, तो आपका आंसर है 1, देन दिस 1 एंड 1 एंड 0। मतलब आप 14 जो कि डेसिमल में दिया है उसको आपने बाइनरी में कन्वर्ट करके कैसे लिखोगे आप, 1110। ठीक है, आपने 14 को क्या करा है, बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे नेक्स्ट हम लेते हैं 25। ओके, 25 को आपको कन्वर्ट किस में करना है, बाइनरी में। तो आपको क्या करना है, 25 को 2 से डिवाइड करना है। 2 1 2, देन 2 2
4, रिमाइंडर क्या बचा 1, वो मैंने यहां लिखा। अब 2 6 जा 12, रिमाइंडर क्या बचा 0। अगेन 2 3 जा 6, पूरा पूरा जा रहा है डिवाइड, रिमाइंडर क्या बचा 0। फिर अगेन 2 से डिवाइड, जब तक लास्ट में 1 नहीं आ जाता तब तक आपको डिवाइड करना है, ठीक है। अगेन 2 1 जा 2, यहां पर 3 है तो रिमाइंडर क्या बचा 1। और आपको क्या लगना है, नीचे से ऊपर की तरफ अपना आंसर लिखना है। तो 25 का जो आप बाइनरी कोड लिखोगे वो क्या होगा 1 1 0 0 एंड 1। ये आपका क्या हो गया, बाइनरी कोड हो गया किसका 25 का, ठीक है। एक और हम निकाल के देखते हैं। देखिए अब हम निकालते हैं, जैसे मैंने लिया कोई भी नंबर, अब मैं 3 डिजिट का कोई नंबर ले लेती हूँ। जैसे मैंने लिया 119, हमें क्या करना है 119 डेसिमल में दिया है, आपको कन्वर्ट करना है इसको बाइनरी में, ठीक है। तो 119 को हमें किससे डिवाइड करना है 2 से। आप ये बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हो, जो भी जिसमें कन्वर्ट करोगे उसके बाहर ब्रैकेट में क्या लिखा है 2, तो हमें 2 से डिवाइड करना है। अगर यही हम यहाँ कोई नंबर दिया होता और अगर उसको कन्वर्ट करना होता तो जो बाहर लिखा होता है नंबर उससे हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो मतलब हमें क्या करना है 119 को किससे डिवाइड करना है 2 से, क्योंकि हम बाइनरी में कन्वर्ट करें, ठीक है। हम 2 से डिवाइड करते हैं। 2 5 जा 10, 1 कैरी गया, 2 9 जा 18, यहां पर 19 है यानी 1 रिमाइंडर बचा। अगेन 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, देन 1 कैरी गया, 2 9 जा 18, 1 रिमाइंडर बचा, वो हमने यहां लिखा। अगेन 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, रिमाइंडर 1 बचा, वो हमने यहां लिखा। अगेन 2 से डिवाइड करो, 2 7 जा 14, रिमाइंडर क्या बचा फुल डिवाइड चला गया यहाँ पर, यानी रिमाइंडर कुछ नहीं यानी 0। अगेन 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर बच रहा है वो यहां लिखा। अगेन 2 से 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर बचा क्योंकि यहाँ 3 है तो यहां लिख दिया। अब आपको नीचे से ऊपर की तरफ आंसर लिखना है, यानी 119 को जो आपने बाइनरी में कन्वर्ट करा उसका आंसर क्या है 1 1 1 0 1 1 1, ठीक है 1 1 1, ये आपका बाइनरी कोड है, ठीक है। ये तो एक लेंथी मेथड है, ठीक है, जो आपको एग्जाम में फॉलो नहीं करना है, ठीक है। ये मैंने एक सिंपल मेथड बताया है जिससे आप निकाल सकते हो। एग्जाम में आपको क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं बाइनरी कोडिंग के, वो हम देखते हैं, ठीक है। चलिए फर्स्ट में आपको एक चीज है वो आपको ध्यान रखनी होती है, वो हम लिखते हैं सबसे पहले, ठीक है। बाइनरी कोडिंग के लिए आपको क्या ध्यान रखना होता है, देखो बाइनरी कोडिंग मैंने बताया किस पर बेस्ड है, उसका बेस कोड क्या होता है 2, मतलब सब चीज 2 पर ही चलेगी, ठीक है। आपको याद रखना है 2 की पावर 0 वैल्यू क्या होती है, पहले तो आप मुझे ये बताइए। अगर हम किसी भी डिजिट की पावर 0 लगाते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है। जैसे मैंने यहाँ 2 की पावर 0 लिखा, अगर मैं यहाँ 8 की पावर 0 लिखती हूँ, 10 की पावर 0 लिखा, मैंने लिखा 100 की पावर 0, तो उसका आंसर क्या होगा आप बताइए। हमेशा ध्यान रखना जब भी हम किसी भी डिजिट की पावर 0 लिखते हैं तो उसका आंसर क्या होता है 1। इन सब का आंसर, इन सब की वैल्यू क्या होगी 1, ठीक है। आपको एक चीज याद रखनी है, बाइनरी में आपको क्या करना है, एक तो आप ये मेथड जो मैंने बता दिया, अब मैं सेकंड मेथड आपसे डिस्कस कर रही हूँ कि हम सेकंड मेथड कैसे सॉल्व कर सकते हैं इजी वे में, जो कि एक तरह से देखा जाए तो इन क्वेश्चंस की क्या है शॉर्ट ट्रिक है, जिससे आप इजी सॉल्व कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। देखिए कैसे क्या करना है आपको क्या करना है 2 की पावर 0, 2 की पावर इंक्रीज करते जाना है, यहां राइट से लेफ्ट की तरफ। हम राइट से कहां जा रहे हैं लेफ्ट की तरफ, और हमें क्या करनी है पावर इंक्रीज करनी है, ठीक है। फर्स्ट हमने लिखा 2 की पावर 0, देन 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6। ये हम जब तक बढ़ाते जाएंगे जब तक कि हमें क्या है, जहां तक हमें डिजिट की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। अब हम इनकी वैल्यूज निकालते हैं। 2 की पावर 1 मीन्स क्या होता है
2, यानी 2 की पावर 1 मीन्स 2 1 टाइम, तो क्या होगा उसकी वैल्यू 2 ही होगी। 2 की पावर 2 मीन्स 2 इंटू 2 मीन्स 4। 2 की पावर 3 मीन्स 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना यानी 8। ऐसे ही 2 की पावर जब 4 निकालोगे तो 16, 2 की पावर जब 5 निकालोगे तो 32, 2 की पावर जब 6 निकालोगे तो 64। ऐसे ही आगे चलता जाता है। जैसे अगर हम इसको आगे करें, 2 की पावर अगर हम 7 निकालेंगे तो क्या आएगी 128। ठीक है, ऐसे आपको वैल्यूज निकालनी है या ये आप याद रखनी है एक तरह से आपको, क्योंकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने। एक और क्या है, या तो आप इसको याद रखो 2 की पावर 0 1 2 3 4 5 6 7, है ना। या फिर आप क्या कर सकते हो, अगर आप ये याद रखते हो 2 की पावर 1 2 की पावर 2, तो आपको साथ में वैल्यूज याद करनी पड़ेगी। ठीक है, इससे एक और अच्छा सॉल्यूशन मैं बताती हूँ। आप क्या करो सॉरी, ये देखो 1 लिखा, उसका डबल किया 2, फिर उसका डबल किया 4, फिर उसका डबल किया 8, फिर उसका डबल किया 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64, 62 का डबल 128, 128 का डबल करेंगे तो 256। ऐसे ही आगे चलता रहेगा। मतलब आपको क्या करना है, राइट से जब लेफ्ट जाना है तो आपको क्या करना है, डिजिट को डबल करना है। ठीक है, इससे ही आपके सारे क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। ठीक है, अब आपको ये पता लग गया कैसे आपको करना है। 1 उसको डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16। ठीक है, अब हम 14 जो हमने पहले कोड निकाला था उसका आंसर निकालते हैं। ठीक है, 14 का एक तो हमने ये वाला मेथड देखा, आप इससे सॉल्व करो। अगर आप इससे सॉल्व नहीं करते, जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई है उससे कैसे सॉल्व करते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, चलिए क्या करना है, आपको 14 निकालना है। तो पहले 1 2 4 8, आपको ये जो डिजिट है वहां तक ही लिखनी है जो आपकी डिजिट दी हुई है। ठीक है, जैसे 8 क्या है 14 से छोटा है तो यहां तक लिखेंगे। अब यहां बताइए आप 16 आगे लिखोगे नहीं, क्यों, क्योंकि 16 क्या है, 16 बड़ा है 14 से, ग्रेटर है 14 से। हमें जो जिसकी वैल्यू निकालनी है उससे बड़ी डिजिट नहीं लिखनी है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा यहां तक। ठीक है, अब हमें 14 की वैल्यू निकालनी है। एक बात ये ध्यान रखना, जिस भी डिजिट का हम यूज करेंगे उसके नीचे लिखते हैं 1, और जिस डिजिट का यूज नहीं करेंगे उसके नीचे लिखेंगे हम 0। ठीक है, देखिए अब 14 बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा, एक तो 8 चाहिए होगा, एक 4 चाहिए होगा। 8 and 4 कितना होता है, 8 and 4 इज, बताइए 12, मतलब आपको ऐड करना है। 8 and 4 इज 12, 12 में आप क्या ऐड करोगे 2, तो क्या हो गया 14। मतलब आप इन 3 डिजिट का यूज ले रहे हो, यानी 1 1 1। आपने 1 का यूज लिया नहीं, तो यहां पर क्या लिखोगे 0। तो आपका कोड बन के क्या आया 1110। ये आपका क्या है 14 का कोड है। देखो यहां पर भी यही निकला था, सेम कोड आ रहा है आपका। ठीक है, समझ आया आपको। देखिए अब हम 25 का भी निकालते तो आपको अच्छे से क्लियर होगा कि हम कैसे निकाल रहे हैं। देखो 1, अब हम कोड ये जो लिखते हैं 1 2 4 8 कहां तक लिखेंगे, 16 लिखेंगे हम यहां पर या नहीं लिखेंगे, लिखेंगे। क्यों, क्योंकि 16 क्या है 25 से छोटा है। अब 16 के आगे क्या आता है 32, बट 32 नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि 32 ग्रेटर है 25 से, हमें 25 की वैल्यू निकालनी है और 25 क्या है लेसर है 32 से, इसलिए हम यहाँ पर क्या है 32 नहीं लिखेंगे। 16 तक लिखा हमने। फिर आप देखिए आगे 25 बनाने के लिए आपको 16 चाहिएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा 1, 16 का यूज लेंगे ना हम। 16 के आगे 8 यूज लेंगे 16 और 8 कितना होता है 16 प्लस 8 इज 24। देन अब आपको क्या चाहिए, ओनली 1 चाहिए, यानी 4 यूज लोगे नहीं तो यहाँ पर 0, 2 यूज लोगे नहीं तो यहाँ पर 0, 1 यूज लेंगे हाँ तो यहाँ पर 1। तो आपका कोड क्या बन के आ गया 11001 इज योर बाइनरी कोड ऑफ 25। देखिए यहां पर भी यही बन रहा था और यहां पर भी यही बन रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम बाइनरी कोड निकालेंगे डेसिमल का। ठीक है, यही आपसे एग्जाम में वो पूछेगा
आई होप आपको ये क्लियर हुआ है। आपको एग्जाम में ये वाला मेथड नहीं करना है, ये थोड़ा लेंदी मेथड है। जैसे अभी ये छोटी डिजिट्स थी, अगर यहीं पर वो बड़ी डिजिट पूछ ली, जैसे 574 पूछ लिया, तो आप क्या ये निकालने बैठोगे? आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो आपको ये नहीं करना है, डायरेक्ट आपको ये डिजिट लिखनी है। अभी डिजिट आप कहाँ तक लिखोगे? जो आपकी डिजिट क्वेश्चन में पूछी है उससे छोटी डिजिट तक ही आपको ये लिखना है, उससे बड़ी कोई भी डिजिट नहीं लेनी है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम एक और डिजिट का निकालते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। हम निकालते हैं 119 का। ठीक है, 119 का हमने ऐसे निकाल के देख लिया कि कैसे निकालना है। अब हम वो जो 2 की पावर 0 पावर्स वाली फॉर्म है उससे निकालते हैं। देखिए 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 4, 8, 16, 32, 64, 64 के आगे क्या आता है? 128। अब आप बताइए 128 यहाँ लिखोगे या नहीं लिखोगे? कमेंट करिए, आप बताइए 128 यहाँ पर लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए? यहाँ पर हम 128 नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 128 ग्रेटर है 119 से, इसलिए 128 नहीं लिखेंगे। अब आप देखिए, अब यहाँ पे कौन कौन सी डिजिट का यूज लोगे? 64 का यूज लेना पड़ेगा, यस, यानी यहाँ पर 1। 32 का भी लेना पड़ेगा, यानी 1। अब जब इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास में क्या आएगा? 96। ठीक है, 96 हो गया। अब आगे आप 16 देखिए, 16 का यूज लोगे तो हाँ लेना पड़ेगा। अगर हम इसमें 16 ऐड करते तो कितना आएगा? 106 एंड 6 इज 112। यानी आपके पास में जब हमने इन तीनों डिजिट का यूज लिया तब तक हमारे पास में क्या बन गया? 112। अब हमें क्या चाहिए? ओनली 7 और चाहिए। तो आप 8 का यूज लोगे? नहीं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 0। 4 का यूज लोगे? हाँ, 4 का यूज लेना पड़ेगा क्योंकि हमें क्या चाहिए अभी? 7। तो 4 का यूज लेंगे। 2, 4 and 2, 6 and 1, it's 7। सॉरी, जब हमने इन 3 डिजिट का यूज लिया था तो हमारे पास में बना 112 प्लस इन 3 डिजिट का यूज लिया तो हमारे पास में बना 7। टोटल हमारे पास में 119 आ गया। मतलब 119 का जो कोड बन रहा है वो क्या बना? 111011। देखिए, जब आपने ऐसे निकाला था तब भी आपके पास में यही कोड आ रहा है और जब आपने ऐसे निकाला तब भी आपके पास में यही कोड आ रहा है। मींस दोनों कोड सेम आ रहे हैं, पर इजी मेथड कौन सा है? ये क्या है? शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, अब आपको आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ होगा कि आपको कैसे डेसिमल का बाइनरी कोड निकालना है। ठीक है, अब यहीं अगर हम बोले हमें बाइनरी कोड दे दिया है, ठीक है, मतलब हमने ये तो सीख लिया कि हमें सॉरी, ये चीज हमने देख ली कि हमें जब भी डेसिमल कोड दिया है तो हम बाइनरी कोड निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको होमवर्क में देती हूँ, तो आपको होमवर्क में ये 2-3 क्वेश्चंस के आपको आंसर्स मुझे करने हैं। चलो हम एक क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा वापस से कि हमने कैसे करा। हम निकालते हैं 52 का। ठीक है, दोनों मेथड से निकालते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि आपको एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है और कौन सा मेथड यूज लेना है। पहले मैं 2 से डिवाइड मेथड लेती हूँ। 2 2 जा 4, 1 कैरी गया, 2 6 जा 12, यानी कैरी रिमाइंडर 0। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी रिमाइंडर 0। 2 6 जा 12, यहाँ पे क्या है? 13, यानी रिमाइंडर 1। 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0। 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1, यानी आंसर क्या आना चाहिए? 110100। ये आपका क्या है? बाइनरी कोड आ गया। ठीक है, यही अब हम पावर वाली फॉर्म से निकालते हैं, डबल जिसमें मैं बोल रही थी, है ना। डिजिट को आपको क्या करना है? डबल करना है। कैसे डबल करना है? राइट से लेफ्ट की तरफ। राइट में सबसे पहले हमने लिखा 1, उसका डबल 2, उसका डबल 4, उसका डबल 8, उसका डबल 16, उसका डबल 32, फिर उसका डबल 64। मैं लिखूं यहां पर 64? आप बताइए। नहीं, क्यों? क्योंकि 64 इज ग्रेटर देन 52, तो हम 64 का यूज यहां पर नहीं लेंगे, 32 तक ही यूज लेंगे। ठीक है, अब आप देखिए 32 का यूज लेंगे, यानी इसका नीचे लिखा हमने 1 और 16 का यूज लिया। ठीक है, 32 और 16 को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा? 48। अब आपको क्या चाहिए? 4 चाहिए ओनली, यानी आप 8 का यूज नहीं लोगे तो यहाँ 0, 1 4 का यूज लोगे तो यहाँ पर 1, 2 और 1 का यूज नहीं लेंगे इसलिए यहाँ पर 0। तो हमारा कोड क्या बन गया है? 110100।
100। देखिए फिर से हमारा जो कोड है वो सेम आ गया। ठीक है, ये सेम आया हमारे पास में, ये सेम आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम सीखेंगे, अभी हमने क्या सीखा था, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन हमने सीख लिया है। ठीक है, अब हम क्या सीख रहे हैं, बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, बाइनरी में क्या है, मींस आपको क्या कोड दिया हुआ होगा, जैसे 10101 ये आपको कोड दिया है। ठीक है, आपको इसको क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, सेम उसमें भी वही डबल वाला यूज लेना है। 1 2 4, देखो यहाँ कितना दिया है, 1 2 3 4 5, यानी हमें यहाँ पर 5 डिजिट लिखनी है, 1 2 3 4 एंड 5। अब आप लिखिए इसके नीचे आपको क्या क्या दिया है, यहाँ 1 दिया है, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 1। अब आप जहां जहां 1 है उन डिजिट को ऐड कर दीजिए। 16 + 4 + 1 यानी 16 and 4 is 20, 20 + 1 is 21। यानी ये जो आपका कोड है वो किसका कोड आया है, 21 का। ठीक है, यानी आप क्या है, अब बाइनरी से आप डेसिमल भी निकाल सकते हो। ठीक है, अगर आपको क्रॉस चेक करना है, ठीक है, एग्जाम में आपको क्रॉस चेक नहीं करना है क्योंकि एग्जाम में आपके पास में इतना टाइम नहीं होगा। मैं यहाँ पर आपको श्योर बताने के लिए करके बताती हूँ। ठीक है, 21 काम करते हैं, 2 1 जा 2, देन यहाँ पर 1 कैरी गया, इधर यहाँ पर 0 है, यहाँ 0 हो गया, ये 1 कहाँ गया, कैरी रिमाइंडर बचा। देन अगेन 2 5 जा 10, पूरा चला गया तो 0, 2 2 जा 4, 1 कैरी, देन 2 1 जा 2 0। अब आप देखिए यहाँ से क्या आंसर आ रहा है, 10101। ठीक है, मतलब आपको श्योर है कि आप जब आपके पास में बाइनरी आएगा तो उसको आप डेसिमल में चेंज कर लोगे, चाहे आपके पास में डेसिमल आएगा तो भी आप उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब आप देखिए कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है। एग्जाम में आपको वो क्वेश्चन में बोलेगा 0 को कोई भी और 1 को, इन दोनों को किसी सिंबल से डिनोट करेगा, चाहे वो @ हो, हैश हो, डॉलर हो सकता है, परसेंटेज हो सकता है, क्वेश्चन मार्क हो सकता है और एक्सक्लेमेटरी, मतलब कुछ भी साइन दे सकता है, जरूरी नहीं है वो यही साइन दे, कुछ भी साइन हो सकता है। मतलब 0 को वो किसी कोड से डिनोट करेगा, ऐसे ही सेम 1 को भी वो किसी कोड से डिनोट करेगा। फिर आपको बोलेगा कि जैसे अब यहाँ 21 था तो वो बोलेगा 21 को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करो। ठीक है, पर अब बाइनरी कोड में हमने कन्वर्ट करा, कैसे करा हमें पता है कि हमने यहाँ पर फटाफट से ऐसा 1 2 4 8 16 करके, और है ना, जैसे हमें 21 चाहिए तो यहाँ 1 0 1 0, यानी हमारा ये कोड आ गया। बट आपको ये आंसर नहीं लिखना है, आपको क्या करना है, यहाँ पर हमें 1 की जगह हमने क्या है, जैसे हम ये वाले 2 साइन लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या है, 1 को किससे डिनोट करना है, डॉलर से। मींस जैसे हमारा ये कोड आ रहा है, यहाँ हमें 1 को किससे डिनोट करना है, डॉलर से, यानी डॉलर, देन 0 को @ डॉलर, फिर @ डॉलर। मींस जो आपका आंसर होगा वो ये आपका आंसर होगा वहां पर। ठीक है, ऐसे ही मैं एक और देती हूं, जैसे 14 को करना है। ठीक है, 14 का अभी हमने निकाला था, 14 का जो कोड है वो क्या है, 1110। ठीक है, तो वो आपको बोलेगा 14 को आप कन्वर्ट करो बाइनरी कोड में। ठीक है, तो 1110 हमने निकाल दिया, इसको आप अब क्या है, 1 को हमने किससे डिनोट करना है, डॉलर से, डॉलर डॉलर एंड @ तो ये आपका क्या होगा वहां पर फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब आपको वो अपोजिट भी पूछ सकता है। ठीक है, जैसे आपको कोड दे दिया, हमने ये सॉल्व करा था ये वाला 119 का। ठीक है, चलो अब मैं कुछ और कोड ले लेती हूँ, कुछ भी चलो जैसे 1 आपको बाइनरी कोड दे दे वो, और बाइनरी कोड वो ऐसे डायरेक्ट 10 की फॉर्म में नहीं देगा, वहां पर वो कैसे देगा आपको, डॉलर और @ की फॉर्म में। ठीक है, जैसे उसने दिया डॉलर डॉलर @ डॉलर @@, अब वो इसको बोलेगा कि आप कन्वर्ट करो कि ये किस डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करता है।
तो आप कैसे करोगे, हमें पता है डॉलर की जगह हमें क्या लिखना है 1, यहाँ लिखा 1 1 और 0 एट द रेट की जगह 0 लिखना है, फिर 1 0 0। अब आप देखिए हमने अभी करा था, ये क्या है बाइनरी कोड है और हमें उसको किस में करना है डेसिमल में। ये तो हम इजीली कर सकते हैं, हमें पता है, ठीक है। यहाँ लिखा 1 2 4 8 16 इज 32। किस किस के नीचे 1 है 32 प्लस 16 प्लस 4 प्लस और क्या है बस 1 1 1 वाली वैल्यूज लेनी है। इन तीनों को ऐड करेंगे तो 6 and 4 16 and 4 इज 20 20 and 32 इज 52। यानी ये जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा 52 इज योर राइट आंसर, ठीक है। ये जो ऐसे क्वेश्चंस है वो बाइनरी कोडिंग में आपको ऐसा ये जो फॉर्मेट है सेम ऐसा ही फॉर्मेट आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। कल जो मेरा वीडियो आएगा उसमें मैं इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, तो प्लीज आप उस वीडियो को देखिए जिससे आज आपने जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे कि आपको कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आज मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, कल हम इन पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो प्लीज आप मेरा कल का सेशन अटेंड करिएगा, उसको देखिए और कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पिंग करके पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाले सारे नोटिफिकेशंस है वो आपको मिल सके। टिल देन कीप लर्निंग, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।